कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है। यूसीसी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने के बाद राज्य में अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद सीएम ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए, फिर इसी मामले में हम आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सुनवाएंगे। हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, ये तो आपने सुन लिया। अब हम आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सुनवाते हैं। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करेंगे। वैसे ये केवल और केवल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चेहरा बचाने की कोशिश मात्र है। 10 सालों से यूसीसी कहते हुए केंद्र में इसको लागू नहीं कर सके और अब उत्तराखंड में इसको एक छोटे से राज्य में लागू करने का एक कुत्सित प्रयास भर ये है। और मेरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से सख्त शिकायत इस बात को लेकर है, बीजेपी की सरकार को लेकर एक शिकायत है कि उत्तराखंड को गिनी पिग ना समझे। जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां गिनी पिग्स में अपने टेस्ट करती हैं, मुझे लगता है कि हर मसौदे का टेस्ट जो है उत्तराखंड में करने का ठेका बीजेपी की सरकार और संगठन ने ले लिया है और निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। करण माहरा ने साफ कर दिया है कि यदि यूसीसी में किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। यदि किसी के अधिकारों का हनन हुआ तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध भी करेगी। करण माहरा के बयान से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस यूसीसी को लेकर सदन में सरकार को घेरेगी। आपको बता दें कि 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।